आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? जी हम क्या बोले? भागेश, श्वेता को हवेली तो दिखा ला। आप भी चलिए। मम्मी एक मिनट, कुछ कंफ्यूजन है। आपके बेटे भागेश ये है या ये है? क्योंकि हमने तो इनके लिए हाँ कहा है। ऐसे कैसे? प्रोफाइल इसकी है, फोटो इसकी है, हवेली इसकी है। ये देखिए। अब तक 56 लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद आज पनौती अपने रिजेक्शन से ज्यादा अपने भाई के सिलेक्शन पर दुखी है। क्या करती बेटा, बिना इसके कोई तेरी फोटो ही नहीं है। लेकिन तू उदास मत हो, पंडित जी ने तेरी कुंडली देके कहा है तेरे जीवन में बहुत जल्द एक लड़की आएगी, तेरा भाग्य बदल जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। बहुत जल्द आएगा। मम्मी, आपकी बात सच हो गई, हमारा भाग्य बदलने वाला है। उसकी कॉल आई और जादू हो गया। सालों से बंद थिएटर खुल गया। तुम नींद में हो? हमारी किस्मत और थिएटर का ताला खुलने वाला है मम्मी। कोई सपना देखा क्या? सपना तो अब पूरा होगा मम्मी। बेटा तुम ना अभी भी सपने में हो, नींद पूरी कर लो। जब जागोगे ना तब कॉल करना। रेखा, भागेश थिएटर खोलने की बात कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता दीदी, आप जानती हैं क्यों? मेनका चित्र मंदिर कभी नहीं खुलना चाहिए। दीदी, ये सब मेनका चित्र मंदिर की वजह से हुआ है। हम दोनों जानते हैं कि वो थिएटर कभी नहीं खुलना चाहिए। इनका खुलने से एक रात पहले एक लड़की का मर्डर हो गया और बेचारा हमारे भागेश उसमें अटक गया। अगर ये खुल गया ना तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। दीदी आप चिंता मत कीजिए, पनौती के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलेगा। वो लोग उससे जाने देंगे। हमें तो लगता है कि उस लड़की का किसी के साथ चक्कर था और यही चक्कर में किसी ने उसे मार डाला। हम तो थक गए भागेश को बोल बोल के कि थिएटर की चक्कर में ना पड़े। और भागेश ये नहीं जानता ना कि उस थिएटर के पीछे कई और लोग भी पड़े। कई राज दफन है वहां पर। हर्षद की मौत के बाद एक बार भी वो नहीं खुला और कोई नहीं जान सकता कि 28 साल पहले क्या क्या हुआ था। हाँ दीदी, ये थिएटर कभी नहीं खुलना चाहिए। दीदी आपका फैसला पक्का है? हाँ रेखा, मैंने इस थिएटर को अपने पति की याद में इतने सालों से रखा है। अब लगता है कि टाइम आ गया इसे बेचने का। दीदी सोच लो। सोच लिया। हेलो, लाला जी बोल रहे हैं? हाँ जी। वो शाम को आपसे बात हुई थी ना मेनका थिएटर बेचने की? हाँ जी जी। आप किसी पार्टी से बात करवाने वाले थे ना? आओ जी। मैडम जी, पूरे रानीगंज और अगल बगल में बात फैल गई है कि थिएटर मनहूस है और खुलने से पहले उसमें कोई मर्डर हो गया है और ओनर पे पुलिस को शक है। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। वो तो हम जानते हैं ना, दुनियादारी करिए, तो इसलिए कोई भी बायर रेडी नहीं है। देखो जी, जब तक ये कांड और केस क्लियर नहीं होता ये प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं। बाकी आपकी मर्जी। सॉरी जी। अरे मौसी, आप बेकार में चिंता कर रही हो। अब पनौती है वो, उसको कुछ नहीं होगा। अरे तुमने बोल बोल के पनौती बना दिया है उसे। फोन उसका लग नहीं रहा, बात उसे करवा नहीं रहे। हाँ? अच्छा मौसी, बहुत जरूरी कॉल आ रही है, हम आपको करते हैं। हाँ, करेंगे। मम्मी लग रही है। पनौती जेल में क्यों है? आप दोनों की वजह से। हमारी वजह से? आप दोनों को बड़ा शौक था ना उसकी शादी करवानी है। सारी वेबसाइट्स पे उसकी फोटो भी डाल दी, तो बस मिल गई वो पिशाचिनी। कौन? पप्पी। जब से हमारी पनौती की लाइफ में आई है ना, उसकी कुंडली में कैंसर हो गया है। भागेश लड़की से मिल रहा है? हे भगवान। चुपके लड़की से मिल रहा है? थिएटर खोल रहा है क्यों? अरे बस। क्योंकि मेनका खोलना पनौती का सपना है। उसे लगता है कि थिएटर खुलेगा तभी उसकी पनौती मिटेगी। उसे लगता है कि वो उसकी लाइफ में होगी तो उसका बैड लक भी मिटेगा और थिएटर भी चलेगा। मेनका थिएटर नहीं तबाही है,
इसलिए इतने सालों से ना हम उसे खुलने दे रहे थे ना उसे बेच रहे थे। अब भी समय है, सतर्क हो जाओ। आप लोग पनौती से कसम लेना, उससे कसम लेना कि वो पप्पी से दूर रहे। उसके बाद मेनका थिएटर और पप्पी दोनों का चैप्टर हमेशा के लिए बंद। दीदी मानो तो एक बात बोलूं, हमें लगता है हमें मेनका बेचने की फिर से कोशिश करनी चाहिए। पनौती जब जेल से वापस आएगा वो मेनका खोलने की फिर जिद करेगा। जब मेनका बिक ही जाएगा तो कभी नहीं खोल पाएगा। तुम ठीक बोल रही हो। मेनका की वजह से हम अपना पति तो खो चुके हैं, अब अपना बेटा नहीं खो सकते। मम्मी! भागेश, भागेश, हम बोले थे ना पनौती को ले आएंगे, तो ले आए। अब आ गए हो ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तू चल अंदर। हाँ मम्मी, आप हमसे कितना प्यार करती हैं? माँ का प्यार कभी नापा नहीं जा सकता। कसम है आपको, सच बताना, मेनका थिएटर का राज क्या है? कोई राज नहीं है मेनका का। हमने खेत बेच दिया है, 10 लाख का इंतजाम कर लिया है। तुम दोनों दिल्ली मुंबई निकल जाओ। राज जाने बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, हम तुम्हें सारे राज बता देंगे, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त, तुम दोनों अपना सारा मैटर खत्म करके रानीगंज से कहीं और शिफ्ट होगे। और दूसरी? पहली शर्त पूरी होने के बाद मैं मेनका का राज बता दूंगी, लेकिन वादा करो तुम दोबारा कभी मेनका नहीं खोलोगे। हम वादा करते हैं कि हम मेनका कभी नहीं खोलेंगे। $97, $98, $99, $100, 10 लाख। हम वकील से बात कर लेंगे, वो केस देखता रहेगा। तुम्हें दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर जहाँ पे भी जाना है शिफ्ट हो जाओ। शहर बदलने से भाग्य तो नहीं बदलेगा ना मम्मी? आप लोग मेनका थिएटर का राज बता क्यों नहीं रहे? फिर मेनका, हर बात जानना जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी है। केस खत्म होते ही मेनका की कहानी बता देंगे हम। हम अपना वादा पूरा करेंगे और तुम अपना, जैसे तुमने कहा। मम्मी! मौसी! मम्मी! अरे जल्दी आओ ऊपर। रेखा दरवाजा खोल। मम्मी! देखो ना क्या कर रही है, देखो एक बार। मौसी! मम्मी! अरे ये क्या कर रहे हो? केरोसिन! देखा मम्मी! मौसी! मौसी! मम्मी! देखा। मम्मी क्या कर रही हो? प्लीज खोलो दरवाजा। अब क्या कर रहे हो मम्मी? अब क्या करें हम? कैसे रोके तुम लोगों को मेनका खोलने से? मेनका हम या बट्टू नहीं, पप्पी खोल रही है। अरे जो भी खोल रहा है, खोल तो रहा है ना। क्यों जिद करके बैठा है? हम जिद पकड़ के बैठे कि आप लोग जिद कर रहे हैं। मेनका ना खुले इसके लिए आप लोग इतना बड़ा ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं बता सकते। मेनका नहीं खुलेगा तो इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं लौटेंगे। मौसी, आपने कहा था कि मेनका हम ना खोले, इसलिए पप्पी के नाम पे खुल रहा है। पप्पी अच्छी लड़की है मम्मी, प्यार करते हैं मुझसे और शादी करना चाहते हैं। शादी कर, बच्चे पैदा कर, हमें खुशी होगी। मेनका के चक्कर में मत पड़, मान जा हमारी बात। अरे हम तो हमेशा ही सबकी बात मानते आए हैं। एक बार आप लोग हमारी बात मान लीजिए, कर लेने दीजिए हमें अपने मन का। तुम्हें दिख नहीं रहा मम्मी क्या करने वाली थी? अरे होगी कोई बात नहीं बताना चाहती, खत्म करो, आगे बढ़ो। ये थिएटर और पप्पी तुम्हारे लिए हम लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जानना भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्यों मेनका नहीं खोल सकते। आखिर क्या है हमारा और मेनका का कनेक्शन जिसकी वजह से बचपन से लेकर आज तक पनौती सुनना पड़ रहा है। एक मैटर तो हमने सॉल्व कर लिया कि राहुल को हमने नहीं मारा, अब दूसरा भी सॉल्व कर लेंगे
कि थिएटर में मर्डर किसने किया। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं, अब आप लोग कीजिए, लेकिन तब तक प्लीज कुछ गलत मत कीजिएगा। दीदी, मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। अब आई हो तो पूजा कर लो, शुभ अशुभ जो होना होगा वो तो हो ही जाएगा ना। चल। हाय पपी। मम्मी मौसी, ये पपी। नमस्ते। खुश रहो। पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे कोई मिलाता है क्या? और ये लड़की है ना, तेरा भाग्य बदलेगी। पूजा में थिएटर के पेपर लगेंगे। वो तो हम लाए नहीं। किधर रखे? हम और पपी ले आते हैं। वो किचन के बगल में एक कोठरी है ना, उसी में रखे हैं। चलो पपी, चले ले आते हैं। अरे भागेश, चाबी तो लेके जा। ओ हाँ। आ गए। पनौती को किस्मत भले खराब मिली हो, लेकिन परिवार बहुत सही मिला है। सिचुएशन कितनी भी सैड हो, ये हमेशा हैप्पी रहते हैं। प्रॉब्लम की मार से खुद भले टूटे हों, लेकिन परिवार नहीं टूटा। यहीं बैठ जाओ बेटा। आंटी जी, हम पूजा में नहीं बैठ सकते, हमारी डेट आई हुई है, हम वहां बैठ जाते हैं। ठीक है। और अगर इस कुकरी से मर्डर हुआ तो मतलब तुम्हारी फैमिली में से उसे किसी ने मारा। थैंक यू भगवान, मौसी तो नहीं हो सकती। दीदी, हमें ना बहुत बेचैनी हो रही है। हम जरा घर जा रहे हैं। क्या मौसी ने ही नेहा का मर्डर किया है? इसे पहचानती है मौसी? ये तो खुखरी है, नेपाल में मिलती है। क्या बात है पनौती? बात तो मौसी बताएंगी कि ऐसा क्या है इस कुकरी में जिसकी फोटो देखकर ये परेशान हो गई और पूजा छोड़कर इनको घर आना पड़ा। सेम इमेज पप्पी ने तुझे, मम्मी और मौसी को भेजी। तुम तीनों ने इमेज देखी, मम्मी और तुमने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मौसी बेचैन हो गई। क्यों? क्योंकि मौसी ने नेहा का मर्डर किया है। बट्टू! मुझ पे क्यों चिल्ला रही है? मौसी इसकी बातें सुन रही हैं आप? कुछ भी बोल रहा है मम्मी के बारे में, कुछ भी बके जा रहा है। पनौती, थिएटर ना खुले इसके लिए हम किसी का खून थोड़ी करेंगे। दीदी, देख रही हो क्या क्या आरोप लगा रहे हैं हम पर। आरोप नहीं लगा रहे मौसी, बस सच जानना चाह रहे। तुमने मम्मी के बारे में एक और शब्द बोला ना, माँ कसम इतना मारेंगे ना तुम्हें। बट्टू! एक ही बात पूछेंगे, झूठ मत बोलना। भागेश जो बोल रहा है वो सच है? नहीं दीदी, आप चलिए, हम आपको सच बताते हैं। रेखा, साहब सिंह के लिए किया ना तूने ये सब? रेखा! मौसी! चुप! किसी को जानने की जरूरत नहीं है कुछ। इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कुकरी गंगा में बहा दो। मौसी जी, चलें जी। देवराज सर, मम्मी। देवराज सर प्लीज। बट्टू, मम्मी बेकसूर है देवराज सर, मम्मी। बट्टू!
जो कुछ मम्मी हम आपको निकालेंगे बाहर। पनौती कुछ करो। मम्मी मम्मी, मेनका की क्या कहानी है मम्मी? मत पूछ मेनका के बारे में। नरक बना दी उसने हमारी जिंदगी। मेनका की वजह से ही किसी ने तेरे पापा को खून कर दिया था। आपने तो कहा था कि झूठ बोला था हमने कि तेरे पापा ने आत्महत्या की। हम नहीं चाहते थे कि तू इस प्रेशर में जिए कि तेरे पापा का कातिल कौन है। और आपने पुलिस से जाके? गए थे हम पुलिस में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1000 मामलों की तरह ये भी फाइल में बंद हो गया। इसलिए चाहते थे कि मेनका कभी नहीं खुले। और इसलिए मौसी ने भी मर्डर किया ताकि थिएटर दोबारा ना खुले। साहिब सिंह से मौसी का क्या कनेक्शन? हम दोनों के बीच में प्यार था। रेखा ने जो किया वो रेखा ही जाने। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मेनका ने हमको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। पट्टू फोन नहीं उठा रहा है, हम उसे लेकर आते हैं। आने जाने में मुहूर्त निकल जाएगा बेटा। नारियल फोड़िए, फीता काटिए और शुभारंभ कीजिए। पट्टू के बिना तो कुछ नहीं होगा पंडित जी, बस 2 मिनट। भागेश, उसका मन नहीं होगा ना, इसलिए नहीं आया। तुम उद्घाटन करो, चलो। ये शुभारंभ आप दोनों कीजिए। कांग्रेचुलेशंस। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि अब जो मेनका खुल रहा है कभी बंद ना हो। एक हफ्ते में कौन सा चमत्कार हुआ कि पनौती की शादी हो रही है और बट्टू शादी में आने को रेडी हो गया? कैसे? साला हमको भी नहीं पता।